हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की पर्यावरण की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पक्षियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को देख लिया था। उस क्लास को कंप्लीट कर लिया था। और दोस्तों, आज क्लास में हम लोग जानवरों की प्रमुख विशेषता और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, उन सभी की विशेषताओं को देखने वाले। आज क्लास नंबर 2 है। जिन्होंने भी पहली क्लास नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं जानवरों की। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर सीटेट 2022 की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम हाथियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सीटेट में हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर से आते हैं। ठीक है ना, तो देखेंगे हाथियों की विशेषता। देखेंगे दोस्तों हाथियों की विशेषता। ठीक है, देखो हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्तियां खा लेता है, तो 100 किलोग्राम पत्तियां तक खा लेता है। और हाथी केवल 2 से 4 घंटे, मतलब कि बहुत कम ही आराम करते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जो हाथियों का झुंड रहता है ना, उसमें बड़े बड़े हाथी नहीं रहते हैं। ठीक है ना, हथनी जो रहती है ना वह झुंड की नेता होती है। और 14 से 15 साल के उसमें केवल जो हाथियों के बच्चे रहते हैं ना वही झुंड में होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब जो बच्चे रहते हैं बड़े हो जाते हैं ना, तो वह झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो हथनी रहती है ना, वह झुंड की पूरी नेता होती है। हाथियों के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो गाइस देखिएगा, 10 से 12 हाथी व बच्चे झुंड में रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 से 12 जो हाथी के बच्चे रहते हैं वे झुंड में रहते हैं, और जो हथनी रहती है ना वह झुंड की नेता होती है। देखेंगे हाथी 14 से 15 साल तक की आयु में ही झुंड, मतलब आयु तक ही झुंड में रहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, जो हाथी जो रहते हैं ना 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद वह झुंड को छोड़ देते हैं जैसे जैसे वह बड़े होते जाते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन दोस्तों कितना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो दोस्तों 3 महीने के जो हाथी के बच्चे रहता है ना उसको कितना होता है, 200 किलोग्राम। ठीक है ना, कितना होता है, 200 किलोग्राम तक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन रहता है। हाथी को पसीना नहीं आता है, वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए, इनको याद रखना। सबसे पहले तो एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी पत्तियां खा जाता है, तो 100 किलोग्राम तक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो दोस्तों 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। और वहीं पर बात करेंगे दोस्तों, जो हाथी है ना वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं, इनको भी आप याद रखना। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सांपों की। ठीक है ना दोस्तों, सीटेट हो या रीट हो या यूपी टेट हो या एमपी टेट हो, सभी में दोस्तों जो जानवर है ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, सांप की विशेषताएं देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। देखिए दोस्तों, मतलब कि जो सांप रहते हैं ना भारत में कई प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, सिर्फ जहरीले। ठीक है ना, तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन से देखेंगे, नाग जिसको दोस्तों कोबरा बोला जाता है, कुरेत, दोबोइया और अफाई। तो दोस्तों इन सभी को याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये पूरे के पूरे जो एनसीईआरटी है ना उसका निचोड़ है। ठीक है ना, तो नाग, कुरेत, दोबोइया और अफाई भारत में पाए जाने वाले 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं। आपको नीचे कोबरा दिख रहा होगा। ठीक है ना, आगे देखेंगे सांपों से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सांप के काटने की दवा सिरम सांप के जहर से बनती है। दोस्तों यदि आप लोगों ने सीटेट का पेपर दिया हो या मतलब देखा भी हो, ठीक है ना, ओल्ड ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना, तो उनमें दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सांप के काटने की दवा किस चीज़ से बनती है। दोस्तों सिरम, मतलब जो सांप का जहर रहता है ना उसी से जो सिरम रहती है ना दोस्तों, ये दवा सांप के जहर से ही बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है, इसको भी याद रखना। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। तो दोस्तों ये छिपकली वगैरह, मेंढक वगैरह, इनके क्या रहते हैं, बाहरी कान नहीं रहते। तो इसी प्रकार दोस्तों जो सांप है ना इनके बाहरी कान नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, जमीन पर हुए कंपन को सुनते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों जो सपेरा रहता है ना वह बीन को बजाता है। तो कई लोग क्या सोचते हैं वह सुनकर नाचता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, वह जमीन पर जो कंपन होती है ना उसके माध्यम से वह समझता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं है बल्कि निगलता है। ये सभी के सभी पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इनको याद रख लेना, क्योंकि दोस्तों सांपों से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो सीटेट है ना उसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे गिलहरी। अब गिलहरी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों गिलहरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने सीटेट 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उन सभी को लिया है। ठीक है ना, कोई एरे गहरे जो पॉइंट्स हैं ना उनको नहीं लिया, कचरा नहीं कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट्स पढ़ रहे हैं। देखेंगे
गिलहरी की विशेषताएं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। दोस्तों आपने आपके आसपास गिलहरी को तो देखा ही होगा, ठीक है ना, आमतौर पर। तो वह हमेशा चीज़ों को कुतरती रहती है, आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा है ना तो आप जरूर से देखना। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि दोस्तों गिलहरी के जो दांत रहते हैं ना वह हमेशा से बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह चीज़ों को कुतरती रहती है। यदि वह चीज़ों को नहीं कुतरेगी तो दोस्तों 1 से 2 साल में ही उसके दांत इतने बढ़ जाएंगे कि उसका जबड़ा फट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों गिलहरी जो रहती है ना हमेशा से वह मतलब कि उसके दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह चीज़ों को कोतरती रहती है। इसको भी याद रखना, इस पॉइंट को भी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों स्लॉथ की बात कर लेते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखेंगे स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो है ना दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मतलब लटका रहता है, ठीक है ना, पेड़ पर मतलब लटका रहता है, आराम करता रहता है। देखेंगे इसकी विशेषताएं। स्लॉथ भालू जैसा एक जानवर है, ठीक है ना, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल भालू की तरह ही दिख रहा है। जो स्लॉथ है ना वह भालू जैसा एक जानवर है। यह 18 घंटे तक सोता है। दोस्तों ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि स्लॉथ कितने घंटे तक सोता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 18 घंटे तक। कितने घंटे तक दोस्तों? 18 घंटे तक। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक स्लॉथ का जो जीवन रहता है ना कितने वर्ष तक रहता है? 40 वर्ष तक जीता है, ठीक है ना। जो स्लॉथ रहता है ना वो कब से कब तक, मतलब कब तक जीता है? तो दोस्तों 40 वर्ष तक जीता है और 18 घंटे सोता है। यह अपने पूरी ज़िंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियाँ खा लेता है। तो दोस्तों देखिएगा, जो स्लॉथ रहता है ना एक पेड़ पर समथिंग दोस्तों 5 साल तक रहता है, ठीक है ना। कितने साल तक रहता है? 5 साल तक रहता है और इसी पेड़ की पत्तियां खाता है। और दोस्तों हफ्ते में सिर्फ एक बार, ठीक है ना, अपने जो भी मतलब मलमूत्र वगैरह त्याग करने के लिए उतरता है, ठीक है ना। तो दोस्तों वह पूरे हफ्ते जो पेड़ रहता है ना उस पर आराम करता रहता है, इसीलिए दोस्तों स्लॉथ को सबसे सुस्त जानवर भी कहा जाता है। तो ये अपने पूरे जीवन काल में 4 से 6 या यूं कहें कि 6 से 8 पेड़ जो रहते हैं ना उनकी पत्तियां खा लेता है, 18 घंटे सोता है, 40 वर्ष तक जीता है और सबसे सुस्त जानवर है, भालू जैसा दिखाई देता। आई होप गाइज आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। दोस्तों स्लाइड्स कैसी लग रही हैं बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। आगे देखेंगे अब दोस्तों बाघ की विशेषता देख लेते हैं, क्योंकि बाघ से भी रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से भांप लेता है। दोस्तों जो बाघ की जो मूंछें रहती हैं ना वह पता है किस काम में आती हैं? तो वह हवा के द्वारा कंपन से, मतलब जो जानवर रहता है ना उसका शिकार रहता है ना उनको भांप लेता है। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। किससे दोस्तों? जो मूछें रहती है ना उनके कंपन वगैरह से, मतलब कि, ठीक है ना। तो क्या होता है, अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ, ठीक है ना, जो यूरिन रहता है ना, मूत्र रहता है ना, उसकी गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है, ठीक है। यदि दोस्तों क्या रहता है, बाघ जो रहते हैं ना उनका एक इलाका रहता है, ठीक है ना। यदि कोई दूसरा बाघ आ जाता है, यदि वह मतलब यूरिन करता है, ठीक है, मूत्र करता है, तो एक बाघ उसके मतलब यूरिन से उसको पहचान लेता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। उन मतलब जो बाघ रहता है ना वह अपनी मूंछों से शिकार का पता लगा लेता है और इससे ही उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में हेल्प मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है ना। दोस्तों आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जिन्होंने पिछले सीटेट दिए ना तो दोस्तों उन्हें तो पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन बनेगा, कैसा बनेगा कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तो दूर तक सुना जा सकता है? तो दोस्तों 3 किलोमीटर, ठीक है ना। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना? 6 गुना। दोस्तों क्या हो, यदि 4 गुना ज़्यादा देखने की बात है, चील बाज गिद्ध हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हम लोगों से 6 गुना बेहतर कौन देख सकता है? तो बाघ देख सकता है, याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं रेशम कीट की, ठीक है ना। रेशम कीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है और क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बिल्कुल दोस्तों, रेशम कीट की यह विशेषता रहती है कि उसकी मादा कितनी भी दूर हो, मतलब कई किलोमीटर दूर रहती ना, तब भी वह अपनी मादा को पहचान लेता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा कीट है, या रेशम कीट जो है ना किसको अपनी मतलब कि कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो अपनी मादा को। आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये रेशम कीट है। इसको दोस्तों शहतूत का जो वृक्ष रहता है ना उस पर पाला जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट जानवर थे ना, मतलब सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों देखिए ऐसे तो जानवर बहुत हैं, ठीक है ना। हम किस किस की विशेषताएं पढ़ेंगे, आपको भी नहीं रह पाएंगे आज। लेकिन गाइज हम लोग जो है ना सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट है ना उन सभी हम लोगों ने विशेषताएं देख ली हैं। अब जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है ना आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर ले, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों साथ ही में दोस्तों अब जो है ना हम जो पर्यावरण है ना उसके धीरे धीरे करके दोस्तों और भी जो टॉपिक है ना उनको भी कवर कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।